हेलो दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल जोक एजुकेटर आपका स्वागत है। चलिए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए स्केलेटन सिस्टम देख रहे थे, कंकाल तंत्र देख रहे थे। तो मैंने आपको अपेंडिकुलर पूरा बता दिया था। तो अपेंडिकुलर में टोटल्स जो बोन्स होती है वो होती है 80, मतलब 80 बोन्स होती है। 80 बोन्स को मैंने बताया था। और उपांगी कंकाल आज देखेंगे, अनुबंधी कंकाल देखेंगे। अनुबंधी कंकाल में कौन कौन सी चीज़ें आती है और उसमें पूरी की पूरी बोन्स देखेंगे और कैसे क्वेश्चन जो है बोन्स से पूछे जाते हैं, उन सबको यहाँ देखेंगे। इससे पहले मैंने अक्षी कंकाल में आपको पूरे के पूरे हाथ के बारे में बताया था। एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हाथ, यहाँ पर जो बोन्स होती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ जॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ जॉइंट होता है। इसके आगे जो बोन्स है आपके अंदर वाली को अल्ना बोलते हैं, बाहर वाली को रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर कार्पल्स कितनी होती है? यहाँ कार्पल्स होती है 8। और इधर जो आगे दिख रहे हैं आप, ये मेटाकार्पल्स हैं। फिर इसके बाद फेलेंजिस हो जाती है 14 और ये 16, 14 दूनी 28। टोटल अगर करेंगे तो ये 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। आज हम इसी को ही जो है डायग्रामेटिक तौर पर देखेंगे। क्या देखेंगे? डायग्राम के तौर पर ही में देखेंगे कि अक्षी कंकाल में, उपांगी कंकाल में जो है कौन कौन सी बोन्स आती है। वैसे अक्षी कंकाल में जो है हाथ को काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ हेड आता है उसमें। उसके बाद ये पूरा का पूरा चेस्ट आता है और ये आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर होती है सर्वाइकल। क्या होती है? सर्वाइकल होती है 7। उसके बाद होती है थोरेक्स कितनी होती है? 12। उसके बाद लंबर होती है 5। और उसके बाद सैक्रम, उसके बाद कॉर्डल। तो ये पूछा जाता है कि कॉर्डल जो है कहाँ पाई जाती है? तो कॉर्डल सबसे निचले हिस्से, कटी वाले हिस्से में पाई जाती है। और बंदर में भी कॉर्डल है। इसीलिए ये माना जाता है कि जो मानव है उसमें भी पूंछ का निर्माण जो है कॉर्डल से होता था। और बंदर में जो कॉर्डल है, इससे अनुमान लगाया गया कि आज भी जो है कॉर्डल मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों में पूंछ हुआ करती थी। पूंछ का काम क्या है? बैलेंस बनाना है। लेकिन वर्तमान में हमारे कान जो है प्राइमरी उसका वर्क होता है बैलेंस बनाना। धीरे धीरे पूंछ का काम खत्म होने लगा और धीरे धीरे जो है वो है विलुप्त हो गई। ओके, अब हम देख लेते हैं उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में हम हाथ देखेंगे, हाथ में कितनी बोन्स होती है, फिर हम देखेंगे क्या। हाथ के बाद हम देख लेंगे, ऐसे बना लेते हैं। हाथ के बाद यहां से लेकर यहां तक ये जॉइंट है। ये यहां से लेकर यहां तक एक बोन्स होती है, ठीक, उसको कहते हैं ह्यूमरस। और यहाँ से लेकर यहाँ ऐसा और यहाँ से लेकर ये यहाँ ऐसा, ये 2 बोन्स है। तो बाहर वाली को रेडियस बोलते हैं और अंदर वाली को अल्ना। तो ये हो गई रेडियस और ये हो गई अल्ना। और ये हो गई रेडियस और ये हो गई ह्यूमरस। और जो ऊपर वाली देख रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ पर जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, यहाँ पर होती है 8 बोन। कितनी होती है? 8। तो इनको बोलते हैं कार्पल। कार्पल होती है 8। और एक ये यहाँ से 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये होती है मेटाकार्पल। क्या होती है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स। तो ये जो बोन्स होती है, ये आगे की ओर होती है, इसे कहते हैं मेटाकार्पल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, ये 2, 1, ये 2, 1, ये 2, 1, ये 2। तो यहाँ पर 2 होती है। तो इसमें टोटल जो फेलेंजेस होती है, इस फेलेंजेस में 14 बोन होती है, 14। तो टोटल आप जब बोन्स करेंगे, दोनों हाथों की बोन्स को अगर काउंट करेंगे तो टोटल ये हो जाएगी 30। कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, मतलब एक हाथ की 30 तो दोनों हाथ की हो जाएगी 60। क्या हो जाएगी? 60। मतलब दोनों हाथ में जो हड्डियां होती है वो होती है कितनी? 60।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक सीधी जो हाथ की भुजा से जोड़ती है, भुजा को जो है कोहनी से जोड़ती है, एल्बो से जोड़ती है, उस बोन्स को क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे क्या? ह्यूमरस। क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। अब यहाँ से दो बोन्स निकल जाती है, एक अंदर की और एक बाहर की ओर, इसको बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना। यहाँ पर कलाई में, रिस्ट में जो है गुरिये के आकार की, मोती के आकार की बोन्स होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स होती है 8 और मेटाकार्पल्स होती है कितनी? 5। 5 दूना 10 यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद फेलेंजेस 28। तो एक बार यहाँ पर भी काउंट करके बता देते हैं। तो ह्यूमरस दोनों हाथ की काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 का। रेडियस और अल्ना कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4। 1 और 1 2, 2 दूना 4। उसके बाद कार्पल्स कितनी हो जाएगी? 16। उसके बाद मेटाकार्पल्स कितनी हो जाएगी? 10। उसके बाद फेलेंजेस कितनी हो जाएगी? 14 28, है ना? ये 28 हो जाएगी। काउंट कर लें, 6 4 10, 2 12 और 8 20 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 2 4 और ये 6, कितना हो गया? 60। मैंने यहाँ पर कहा था कि 60 हो जाती है टोटल। कितनी हो जाती है? 60 इज आंसर। टोटल बोन्स हो गई, हाथ की टोटल बोन्स हो गई। ओके, डन है। चलिए अगला स्केलेटल सिस्टम में अगला देख लेते हैं हम, पैर का देख लेते हैं। पैर में कैसा होता है? इधर विजिबल है, इधर पूरा ठीक। अब यहां पर ही पैर का बना लेते हैं। तो पैर में क्या होता है? देखिए, ये रहा पैर का। ठीक। तो यहां पर जो पैर है, ये वाली जो बोन होगी, ये वाली जो बोन होगी, इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। मतलब शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और यहाँ पर होते हैं घुटना। यहाँ पर जो घुटना होता है, तो यहाँ पर एक बोन होती है जिसको बोलते हैं पटेला। पटेला क्या होता है? पटेला होता है। यहाँ पर जो बोन्स होती है उसको बोलते हैं पटेला। और उसके बाद जो है यहाँ से एक टखने की ओर जाती है और एक यहाँ पर एक टार्सल से जुड़ जाती है। ये टार्सल होती है। तो ये टार्सल जो होती है ना, टार्सल ये टार्सल्स जो होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7। क्योंकि यहाँ पर एक पटेला काउंट हो जाता है, और अंदर वाली और बाहर वाली। तो ये होती है टीबिया। क्या होती है? टीबिया। और ये हो जाती है फैबुला। क्या हो जाती है? फैब्यूला। फैब्यूला, है ना? ये होती है फैब्यूला और ये होती है टीबिया। बोन्स है टीबिया और ये फैबुला। और ये हो जाती है टार्सल। और आगे वाली जो मेटाटार्सल होती है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 4, ये होती है मेटाटार्सल। ये संख्या में 5 होती है। और उसके बाद फिलेंजेस जो होगी, फिलेंजेस होगी वो 14 ही होगी। भले उंगली छोटी नजर आती है, लेकिन काउंटेशन में आपको पूरी की पूरी फिक्स नजर आएगी। और ये होगी कितनी? 14 होगी। कितनी बोन्स होगी? 14 होगी। तो टोटल पैर में कितनी बोन्स हो जाती है? तो यहां देखेंगे, ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फीमर कितनी होगी? 2 होगी। यही देख लेते हैं, फीमर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पटेला कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां पर ऊपर नहीं दिख रहा है ना? हाँ, ठीक ठीक। यहां पर अगर देखें हम लोग, ये कितनी हो गई? यहाँ दिख रहा है, ये कितनी हो जाएगी? 2। टीबिया कितनी हुई? 2। उसके बाद पटेला कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद 2। उसके बाद 2, ये और ये 2। उसके बाद कितनी हो जाएगी? 14। उसके बाद ये 10। उसके बाद ये 10 हो गई काउंट, है ना? और ये 28। तो टोटल कर लेंगे आप लोग इसे, तो ये भी 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60। और 60 कितनी हो गई? 120 होगी। कितनी हो गई? 120 होगी। तो शरीर की सबसे बड़ी बोन्स जो होती है वो पैर की होती है। किसकी होती है? पैर की होती है। जो कहाँ होती है? थाइस होती है। थाइस बोन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थाइस बोन को बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आपकी पूरी की पूरी बोन्स हो गई उपांगी कंकाल की। तो मैंने कहा था कि टोटल 120, 60 और 60 120। आप इससे जितने भी क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला जो बोन्स होता है वो होता है मेखलाएं। क्या होती है? गर्डल। क्या होती है? गर्डल। गर्डल कितनी होती है? तो गर्डल होती है 6 दोस्तों। कितनी होती है? 6 होती है। अब 6 गर्डल कहाँ कहाँ होती है? तो 6 गर्डल 2 होती है, 4 यहाँ होती है, 2 2 4 यहाँ होती है, और 4 के बाद
जो जांग में होती है वो 2 होती है। तो टोटल जो गड़ल होती है वो होती है, कितनी होती है वो होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है। उसके बाद ये जो बोन्स देख रहे हैं उसको बोलते हैं क्लेविकल बोन, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। क्लियर है? हाथों को जोड़ने के लिए 4 अस्थियां होती है। बेसिकली हाथों को जोड़ने के लिए कितनी अस्थियां होती है? 4 अस्थियां होती है। उसे क्या कहते हैं आप लोग? गर्डल कहते हैं। और 2 जंघा को जोड़ने के लिए होती है, थाइस को जोड़ने के लिए होती है, उसको भी हम गर्डल बोलते हैं। तो टोटल जो गर्डल होती है 6 होती है। कितनी होती है? 6। उसके बाद कुछ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं यस नो जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलते हैं? यस नो जॉइंट। इसको बोलते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉल सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉल सॉकेट जॉइंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग क्वेश्चन सेशन में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। और अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है अस्थियों में? तो अस्थियों में प्रोटीन पाई जाती है कौन सी? ओसीन नामक, ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों अस्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है ओसीन। अस्थियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वह ओसीन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये मिसलेनियस है, आप देख सकते हैं। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओसीन। क्या कहते हैं? ओसीन। अब जो बोन्स है, बोन्स की उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ऑस्टियोसाइट सेल होती है बोन्स की उत्पत्ति। तो जो बोन्स होती है, बोन्स जो होती है, हड्डियों की उत्पत्ति, हड्डियों की उत्पत्ति शरीर की ऑस्टियोसाइट सेल से होती है। शरीर की ऑस्टियोसाइट सेल ऑस्टियोसाइल कोशिका से होती है। ऑस्टियोसाइट कोशिका से होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अस्थियों की उत्पत्ति जो है किस सेल से होती है? तो ऑस्टियोसाइट कोशिका से इसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक है? हड्डियों के निर्माण के लिए सॉरी कौन सा विटामिन सहायक है? तो हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन जो होता है, विटामिन डी जो है अत्यंत आवश्यक है। विटामिन डी जो है अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग जीर्ण अवस्था में ये जो रोग होता है उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसकी कंडीशन कैसे आती है तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है अस्थियों से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होता है। हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि होती है। क्या होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। और हमारे शरीर में थायराइड भी होती है। क्या होती है? थायराइड ग्लैंड भी होती है। क्या होती है? थायराइड ग्लैंड भी होती है। थाइमस ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। अब इसमें से एक ग्लैंड का काम है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करना है? कैल्शियम की मात्रा को जो है बैलेंस बनाए रखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करने के साथ साथ जो है वो हमारे शरीर में किसका बैलेंस बनाए रखती है? हमारे शरीर में जो है कैल्शियम को बैलेंस बनाए रखती है ब्लड में। लेकिन क्या होता है जब हम कैल्शियम अधिक मात्रा में नहीं ले पाते हैं, इस ग्लैंड को हम लोग जो है
हम लोग जो है टॉपिक में ले लेंगे ग्लैंड। ग्लैंड कैन बी प्रोड्यूस हार्मोन, एंजाइम एंड जूसेस, तो हम उसमें यहाँ पर इसको देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पर पूछी जाती है, तो ऑस्टियोलॉजी या ऑस्टियोपोरोसिस, तो क्या होता है ज़्यादा मात्रा में कुछ ग्रंथियाँ जो है क्या निकाल लेती है, कैल्शियम, क्योंकि शरीर को पूर्ति की आवश्यकता होती है कैल्शियम की, और ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बनाएगा तो बॉडी नहीं, लेकिन कहाँ से निकाल लेगा, वह निकाल लेता है कहाँ से, आपकी अस्थियों से, और जब अस्थियों से निकाल लेगा तो अस्थियों में छिद्र हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला चीज है यहाँ पर हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है? लिगामेंट। लिगामेंट कहलाता है, मतलब बोन टू बोन, बी टू बी, बी टी बी, बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। याद रखना, लिगामेंट अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, और टेंडन जो है, टेंडन जो है अस्थियों को मसल से जोड़ देगा। किससे जोड़ देगा? अस्थियों को इस मसल से जोड़ देगा, उसको कहते हैं आप लोग टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब या बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जैसे कि अस्थियों में जो चिटक की आवाज़ आती है, जैसे ऐसे चिटक की आवाज़ आती है, ये चिटक की आवाज़ किसकी होती है? तो अस्थियों के बीच में होता है साइनोबियल फ्लूइड। क्या होता है? साइनोबियल फ्लूइड होता है, साइनोबियल फ्लूइड होता है। ये साइनोबियल फ्लूइड जो होता है, ये साइनोबियल फ्लूइड जो होता है, इसमें होते हैं CO2 और N2 के बुलबुले होते हैं। इसमें क्या होता है? CO2 और N2 के बुलबुले होते हैं। जब ये ब्लड में बुलबुले बन जाते हैं, तो जब आप उंगलियों को दबाते हैं ऐसे, तो ऐसे चिटक की आवाज़ आती है। क्या आती है? चिटक की आवाज़ आती है। लेकिन जब ये बुलबुले फूट जाते हैं, उसके बाद कोई चिटक की आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद 10 से 15 मिनट, 1 घंटे बाद फिर से वो बुलबुले बन जाते हैं। फिर बार बार तोड़ने पर CO2 नाइट्रोजन के बुलबुले क्या होते हैं? फूटते रहते हैं, इसलिए चिटक की आवाज़ आती है। और फ्लूइड कौन सा होता है? साइनोबियल फ्लूइड। कौन सा होता है? साइनोबियल फ्लूइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्थियों में क्या होता है? अस्थियां किससे किसकल मरी होती है, किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो अस्थियां जो होती है वो कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। अब कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है, तो फास्फोरस जो है ये होता है व्हाइट फास्फोरस। क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। इसे क्या कहते हैं? फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो व्हाइट फास्फोरस को कहा जाता है फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, ठीक है। फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहा जाता है व्हाइट फास्फोरस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट फास्फोरस को कहा जाएगा, व्हाइट फास्फोरस को फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि चांदनी रात में अगर कोई व्यक्ति जो है शमशान के अगल बगल कुछ काम कर रहा होता है, उस समय जो हमारी बोन्स होती है उसमें फास्फोरस होने के कारण वो चमकती है, और चमकने के साथ ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है, इसीलिए इसको कहते हैं फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। क्या कहते हैं? फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, ठीक है। क्योंकि पूर्णिमा के समय चांद पूरा दिखाई देता है, और चांद दिखाई देने के साथ साथ जो है क्या होता है? ये चमकता है। क्या होता है? चमकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। ओके, डन है। तो ये जो आपका जो आज टॉपिक था, ठीक है, कौन सा टॉपिक? आपका पूरा का पूरा बोन्स आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये हम लोग क्वेश्चन सेशन में देखेंगे। किसमें देखेंगे? क्वेश्चन। जैसे कि फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत बोन्स कौन सी होती है? तो ये जबड़े की होती है। अपर मेडुला और मैग्जिला ये सबसे मजबूत होती है। क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड लक, बाय बाय।